Hello everyone, welcome to this lesson of game theory. Now we will discuss here strategy and dominance property and a related example. So देखते हैं कि strategy क्या होती है और dominance property कैसे लगाते हैं और value of the game कैसे find out करते हैं. So strategy of a player is the predetermined rule by which a player decides his or her course of action from his or her own list of courses of action during the game. There are two types of strategies. Strategy two type की होती है. Number one, pure strategy and mixed strategy. Pure strategy के लिए this is a decision in advance of all plays always to choose a particular course of action, and a mixed strategy is a decision in advance of all plays to choose a course of action for each play in advance with some particular probability distribution. यहाँ पर probability distribution के साथ जो स्ट्रेटजी लगाई जाएगी उसको बोलेंगे मिक्स्ड स्ट्रेटजी. मिक्स्ड स्ट्रेटजी टू एनी प्लेयर इज अ सेट एक्स ऑफ एम नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हुज सम इज यूनिटी. यहाँ पर ये यूनिटी को हम डोमिनेंस प्रॉपर्टी में इसको देख लेंगे कि उनका सम यूनिटी का बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है. जो हम इनको जो प्रोबेबिलिटी पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सो हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लगाएंगे तो उनका जो स्ट्रेटजी मिक्स स्ट्रेटजी हमारे पास आएगी उनका सम इक्वल्स टू 1 के बराबर होगा. तो हम इसको देखेंगे डोमिनेंस प्रॉपर्टी में जो हमने एग्जांपल किया. हमारा सॉल्यूशन ऑफ द गेम कैसे फाइंड द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर द प्लेयर एंड द वैल्यू ऑफ द गेम. ये सॉल्यूशन का गेम होता है, सॉल्यूशन गेम का सॉल्यूशन होता है. सॉल्यूशन ऑफ ए गेम, फाइंड द बेस्ट स्ट्रेटजीज फॉर द प्लेयर्स एंड द वैल्यू ऑफ द गेम, ये होता है गेम का सॉल्यूशन. तो इसको देख लेते हैं. यहाँ पर मैक्सिमम एंड मिनिमैक्स क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिमलिटी क्या होता है, इसके लिए आपको ये लगाना होगा. सो मैक्सिमम आई मिनिमैक्स जे ए आई जे लेस देन इक्वल्स टू मिनिमैक्स जे मैक्सिमम आई ए आई जे, और मैक्सिमम फॉर ए प्लेयर ए means player A or B means player B, minimax for player B. So here if V is the value of the game then it will always satisfy the inequality. Inequality देख लेते हैं. इस inequality को हमेशा satisfy करेगा ही करेगा. So maximum for player A, or we can write maximum for A less than equals to V लेस देन इक्वल टू मिनिमैक्स फॉर बी. इस तरह से इसको कर सकते हैं. सो यहाँ पर सैडल पॉइंट के लिए डिस्कस करेंगे. सैडल पॉइंट बेसिकली क्या होता है, ये सैडल पॉइंट की थ्योरी है और ये एग्जांपल देख लेते हैं. फाइंड द सैडल पॉइंट एंड सॉल्व द गेम. अगर सैडल पॉइंट आ जाता है किसी गेम का, दिस इज नोन एज पी ऑफ मैट्रिक्स. दिस इज प्लेयर बी, दिस इज प्लेयर ए, एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनका हम एक गेम बनाया हुआ है हमने. सो रो एंटर इज आर -3 -2 6 2 0 2 एंड 5 -2 4. एक्चुअल में ये वाला गेम का दिया रखा है. अब हमने यहाँ पर क्या है क्वेश्चन भी लिया, उसके सॉल्यूशन भी साथ लेके काम कर लिया है. सो इसी में सॉल्यूशन देख लेते हैं. दिस इज द बेसिक पी ऑफ मैट्रिक्स गिवन इन द न्यूमेरिकल फॉर्म -3 -2 6 2 0 2 5 -2 4. अब हमें यहाँ पर सैडल पॉइंट फाइंड आउट करना है. तो हमको क्या करना होता है, सबसे पहले रो मिनिमा एंड कॉलम मैक्सिमा. रो मिनिमा को एंसर कर देते हैं और कॉलम मैक्सिमा को इस स्क्वायर में बंद कर देते हैं. सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें -3 -2 6 में हमारा मिनिमम एलिमेंट क्या है. सो रो मिनिमम एलिमेंट 3 है, तो हमने इसको 3 को एन सर्कल कर दिया. फिर हम देखेंगे दूसरे रो को.
दूसरी रो में 2 0 2 में जो सबसे मिनिमम एलिमेंट क्या है, 0 है, 0 को हमने एनसर्कल कर दिया। फिर हम देखेंगे तीसरे रो को, तीसरे रो में क्या है, सबसे मिनिमम एलिमेंट क्या है इन तीनों में, 5 -2 4 में मिनिमम एलिमेंट -2 है, इसको हमने एनसर्कल कर दिया। अब हम देखेंगे कॉलम मैक्सिमा। कॉलम मैक्सिमा हमारा इसमें कौन सा सबसे बड़ा है, 5, इसमें कौन सा सबसे बड़ा है, -2 और 0 में 0। तो इस जो ये वाला एलिमेंट है इसको हमने ब्रैकेट मतलब इस स्क्वायर में बंद कर दिया। और इसमें हम देखेंगे जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट क्या है कॉलम में, 6 को हमने ऐसे बंद कर दिया। सो इस तरह से हम देखेंगे दोनों के कॉमन में जो आ रहा है दैट पॉइंट इज नोन एज सेटल पॉइंट ऑफ द गेम। दोनों के कॉमन में जिसको एन सर्कल भी हो रहा हो और स्क्वायर में भी हो रहा हो उसको बोलते हैं सेटल पॉइंट। तो सेटल पॉइंट यहाँ पर ये आ रहा है सेकंड पोजीशन पे। सो इसको वैल्यू ऑफ द गेम कह सकते हैं, वैल्यू ऑफ द प्ले ऑफ मैट्रिक्स ए हैज ए सेटल पॉइंट एट second position. The optimal strategy for the both players are their second pure strategies and the value of the game जो उसकी एन सर्कल में आ रहा है वो उसकी वैल्यू हो गई 0। अब यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट जो बेसिक तरीका है, सॉल्यूशन ऑफ 2x2 गेम्स विदाउट सेटल पॉइंट। अब ये सेटल पॉइंट ही नहीं निकल रहा है किसी क्वेश्चन में, तब हम क्या करेंगे, मिक्स स्ट्रेटजी आ जाएगी, और मिक्स स्ट्रेटजी आ जाएगी वहाँ पर प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, और प्रोबेबिलिटी लगाएंगे फिर वहाँ पर x1 x2 y1 y2 एंड वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये तरीका है सॉल्यूशन ऑफ 2x2 गेम विदाउट सेटल पॉइंट। अगर किसी गेम का सेटल पॉइंट इस तरीके से नहीं निकल रहा है तो हम इसको 2x2 गेम में डोमिनेंस प्रॉपर्टी लगा के रिड्यूस कर लेते हैं एंड देन वी विल ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द गेम फाइनली। ये क्राइटेरिया होता है। तो इसके लिए यहाँ पर एक थ्योरम है, फॉर एनी जीरो सम 2 गेम्स 2% गेम, और 2 जीरो सम गेम्स कह सकते हैं या फिर जीरो सम 2% गेम्स, where the optimal strategies are not pure strategies and for which A is P of matrix and B is this one. P of matrix इसकी ये आ रही है हमारी B के लिए और प्लेयर A के लिए, फर्स्ट सेकंड y1 y2 इसकी प्रोबेबिलिटी कर देंगे और B के लिए, और A के लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी x1 x2 एंड दिस इज द a11 a12 2x2 गेम हो जाएगा हमारा, ये 2x2 गेम हो जाएगा। अब हमें यहाँ से जो करने वाले हैं वो बेसिक तरीका ये है कि द ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज आर x1 x2 एंड y1 y2। x1 x2 ए प्लेयर के लिए हो जाएंगी, बी प्लेयर के लिए y1 y2 हो जाएगी, और इसको हम जो सॉल्यूशन है इस नोट से निकाल लेंगे, क्योंकि इनकी जो हमारी ये पीछे वाली मैट्रिक्स है ना पी ऑफ मैट्रिक्स वो मिक्स स्ट्रेटजी वाली है। सो x1 x2 का रेशियो हो जाएगा a22 माइनस a21 अपॉन a11 माइनस a12। सिमिलरली y1 y2 के लिए, एंड वैल्यू ऑफ द गेम यहाँ से हो जाएगी वैल्यू ऑफ द गेम टू ए प्लेयर ए इज गिवन बाई इससे। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाना होगा, वैल्यू ऑफ द गेम a11 a22 माइनस a12 a21 अपॉन इन दोनों का सम कर देंगे a11 प्लस a22 माइनस a12 21। इसको ऐसे समराइज कर सकते हैं 11 22 12 21। वैल्यू ऑफ द गेम 11 22 माइनस 12 21 अपॉन 11 प्लस 22 माइनस 12 प्लस 21। ये शॉर्ट ट्रिक में थोड़ा चला जाता है, इसको शॉर्ट ट्रिक करके कर सकते हो मेमोराइज करने के लिए। ये फॉर्मूला हमें डायरेक्ट यूज़ करना होता है। इसका प्रूफ अगर नीडेड हो तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वी वांट ए प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम वेयर वी वांट द ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज फॉर प्लेयर ए बी एंड वैल्यू ऑफ द गेम। अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो डायरेक्टली आप इसको शॉर्ट ट्रिक में 11 22 12 21 अपन दोनों का सम नेगेटिव के साथ सम का डिफरेंस। सो द फॉर्मूला ये नोट है, और इन दोनों से आप इसको द फॉर्मूला ऑफ द थ्योरम शुड बी अप्लाइड इन केस ऑफ 2x2 गेम विदाउट सेटल पॉइंट। दूसरा नोट ये है, नोट नंबर 2 इसको कर सकते हैं, दिस इज नोट नंबर 2 and this is note number 1. If x1 x2 and y1 y2 are the mixed strategies for players A and B respectively, तो मिक्स स्ट्रेटजी में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी के साथ कर रहे हैं, और प्रोबेबिलिटी का हमेशा सम क्या होता है 1 के बराबर होता है। प्रोबेबिलिटी ए के लिए हमारी कितनी है x1 x2, तो उन दोनों का समीशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी बी के लिए हमारी कितनी है y1 y2। सो दोनों का समीशन कितना होगा y1 प्लस y2। जितनी भी हमारी प्रोबेबिलिटी होंगी उनका हमेशा समीशन जो हमेशा है वो 1 ही होता है। सो प्रोबेबिलिटी का हमेशा सम 1 के इक्वल ही होता है। तो यहाँ से x1 अलग से निकाल सकते हैं, x2
ये इस फॉर्मूला को लगा के यहाँ x1 प्लस x2 के साथ में इसमें लगा के ये 1 के इक्वल कर सकते हैं। तो x1 x2 हमारे वैल्यू निकल आएगी, y1 y2 की वैल्यू इससे हम निकाल लेंगे नोट 2 नोट 1 से। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक डोमिनेंस प्रॉपर्टी कैसे लगाते हैं, और इसको एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लेते हैं। डोमिनेंस प्रॉपर्टी के लिए ये रेक्टेंगुलर गेम हमेशा ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए सैडल पॉइंट आ जाए, और सैडल पॉइंट नहीं आता तो inferior pure strategy is dominated by a superior pure strategy, यानी छोटे वाले रो को बड़े वाले रो से और इसी तरह कॉलम में डोमिनेट कर देती है। सो डोमिनेट करने का कुछ रूल है, उन रूल को नोट करना चाहें तो वो तो कहीं भी आपको एग्जैक्टली मिल जाएंगे। अब इसमें डोमिनेट करने के लिए रूल 1, रूल 2, रूल 3 इस तरह से 1 2 3 रूल के ऊपर वर्क कर लेते हैं। अगर इफ वी कैन से इफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए रो, एक रो में, ऑफ पी ऑफ मैट्रिक्स आर लेस देन और इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द अदर रो, देन प्लेयर ए, हम जो प्लेयर ए लेते हैं, नेवर चूज दैट स्ट्रेटजी और द स्ट्रेटजी इज डोमिनेटेड बाय द दैट अदर रो। जैसा कि इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। और दूसरा है, अगर इफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए कॉलम ऑफ P of matrix of greater than equal to the corresponding elements of another column, then the player B के लिए कॉलम लगाते हैं, will never choose that strategy, यानी इसमें भी inferior प्योर स्ट्रेटजी डोमिनेटेड बाय सुपीरियर स्ट्रेटजी, ये हम रूल लगाते हैं यहाँ पर। इसको एग्जाम्पल से ही देखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। सपोज वी वांट टू सॉल्व दिस गेम। स्टेप 1, इस गेम को सॉल्व करना चाहते हैं तो इस गेम में स्टेप 1 यही लगाना होगा कि सबसे पहले हमें सैडल पॉइंट्स चेक करना होगा, रो मिनिमम देखना होगा, रो मिनिमम एनसर्कल करेंगे, रो मिनिमम एनसर्कल करेंगे, रो मिनिमम एनसर्कल, देन कॉलम मैक्सिमम ये सर्कल नहीं, इसको स्क्वायर में बंद करते हैं, इसको स्क्वायर में बंद करेंगे मैक्सिमम को, मैक्सिमम यहाँ पर 12 है, इसको स्क्वायर में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा एन सर्कल और उसके बीच में, देयरफॉर वी कैन से गेम हैज़ नो सैडल पॉइंट। सो वी कैन आल्सो से दैट दिस गेम इज विदाउट सैडल पॉइंट। नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व रिड्यूस द साइज ऑफ P ऑफ मैट्रिक्स बाय द यूज ऑफ डोमिनेंस रूल। डोमिनेंस रूल क्या होता है जो हमने अभी डिस्कस किया, उसको हम लगाकर यहाँ पर इस गेम को फर्दर रिड्यूस करेंगे 2/2 गेम में, जो कि मिक्स स्ट्रेटजी आ जाएगी, और उसके बाद हम वैल्यू ऑफ द गेम V निकालेंगे। तो यहाँ पर ये चर्चाएं हैं वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड आउट करने के लिए, और डोमिनेंस प्रॉपर्टी क्या होती है हम इसको लगाएंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल से उस डोमिनेंस प्रॉपर्टी को इजीली चेक कर सकते हैं। सो फॉर प्लेयर ए प्योर स्ट्रेटजी 1 इज डोमिनेटेड बाय स्ट्रेटजी 3rd। क्योंकि प्योर स्ट्रेटजी 1 जो 1 देख सकते हैं, 1 में जो हमारे एलिमेंट्स हैं -1, -2 एंड 8, ये जो हमारे ऊपर के एलिमेंट है इस 3rd वाले से सभी छोटे या लेस देन और इक्वल्स टू कह सकते हैं। सभी एलिमेंट छोटे हैं या इक्वल हैं, तो जो छोटे वाले हैं इन्फीरियर हैं वो बड़े वाले से डोमिनेट हो जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। तो हमने उस रो को ए के लिए हटा दिया, अब हमारा बचा हुआ है, हमने एज सच उसको यहाँ पर नोट कर लिया, तो हमारा ये बच गया। अब हमने रो का काम इसमें ख़त्म कर लिया। अब हमारा जो वर्क रह गया कॉलम के लिए हम डोमिनेट करेंगे, और यही सिस्टम रो कॉलम ये चलता जाता है हमारा। दिस इज द डोमिनेट। अब हम डोमिनेट रूल सेकंड लगाएंगे, और वो प्लेयर बी के लिए होगा, बी के लिए यानी कॉलम में हम वो
रूल लगाने वाले हैं। अब देख सकते हैं, इसको जरा ऑब्जर्वेशन करें थोड़ी देर। डोमिनेंस प्रॉपर्टी के कई एक रूल आगे हैं, ये सिंपल वाला रूल है जिससे कि आप इसको देख सकते हैं। आगे चल के हम इसको समीशन भी, सम और उसका एवरेज निकालते हैं तब डोमिनेट करते हैं। कभी कभी लेंदी मैट्रिक्स में वो वर्क करना हो जाता है। तो डोमिनेट के साथ में, डोमिनेट प्रॉपर्टी के साथ में पी ऑफ मैट्रिक्स को कैसे रिड्यूस करते हैं 2x2 गेम में, उसके लिए हम यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। और अगर डोमिनेट रूल इस तरह से एप्लीकेबल नहीं हो तब फिर वहाँ पर दो दो का पेयर बना के और उनको एवरेज निकाल के फिर डोमिनेट करते हैं। सो यहाँ पर ये हमने रो को डोमिनेट किया। अब हम देखेंगे कॉलम में कौन से को डोमिनेट किया जा सकता है। अब देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को ऑब्जर्व करें। एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम 7 6 ग्रेटर देन, इससे भी बड़ा हुआ है सेकंड कॉलम। एवरी एलिमेंट ऑफ करस्पॉन्डिंग सेकंड कॉलम ऑफ बीस पी ऑफ मैट्रिक्स। जो कॉलम ये बड़ा हुआ है वो इससे डोमिनेट हो जाएगा। Therefore, for player B, first column is dominated by second column. तो यहां से डोमिनेट रूल अलग से नोट कर सकते हो कि अगर रो मिनिमम किसी से डोमिनेट हो रहा है, रो के मिनिमम देखेंगे, उसको डोमिनेट कर देंगे, हटा देंगे, डिलीट कर देंगे, पी ऑफ मैट्रिक्स से हटा देंगे और बचे हुए को लिख लेंगे। मिनिमम वाले रो करस्पॉन्डिंग चेक करेंगे सभी से रेस्पेक्टिवली, लेस देन और इक्वल्स टू होना चाहिए। और कॉलम में जो बिग का जो हमारी चॉइस चलती है, बड़े वाले एलिमेंट को छोटे वाले करस्पॉन्डिंग जितना भी होगा उससे डोमिनेट कर देंगे और बड़े को हटाते चले जाएंगे, डोमिनेट कर देंगे। और जो बची हुई मैट्रिक्स है, जब ये काम जब तक करेंगे जब तक कि हमारी मैट्रिक्स 2x2 में रिड्यूस ना हो जाए। और 2x2 की रिड्यूस हो जाएगी तो हमारे पास वर्क करने के लिए है। अब ये डोमिनेट हो गया तो इसको यहीं छोड़ देंगे और बचे हुए को ऐसे सच यहाँ पर लिख लेंगे। सो फॉर प्लेयर बी, प्योर स्ट्रेटजी 1, दिस वन इज प्योर स्ट्रेटजी is dominated by strategy second। अब हमारे पास जो बची हुई है ये इस तरह से आ गई हमारे पास 2x2 गेम। और इसमें हम चेक कर लेंगे एक तरीका, एक सैडल पॉइंट आ रहा है या नहीं। अगर सैडल पॉइंट आ रहा है तब तो सॉल्यूशन निकल ही आएगा। दिस इज ए 2x2 गेम विदाउट सैडल पॉइंट। इसको चेक कर लो, कोई भी रो मिनिमा, वही अभी जो सैडल पॉइंट का तरीका लगा के रो मिनिमा कॉलम मैक्सिमा, कॉलम आ ही नहीं रहा क्योंकि इसमें मिनिमा ये है और इसमें मिनिमा ये है, इसमें मैक्सिमा ये है, इसमें मिनिमा मैक्सिमा ये है। तो यहाँ पर जो एन सर्कल और स्क्वायर के साथ में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, देयरफॉर दिस गेम इज विदाउट सैडल पॉइंट। इसमें सैडल पॉइंट है ही नहीं। सो दिस इज 2x2 गेम विदाउट सैडल पॉइंट। इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फर्दर। अब इसमें कोई भी डोमिनेट रूल रो का या कॉलम का नहीं लग पाएगा और लगाना भी नहीं है। लग भी रहा हो तब भी नहीं लगाना है। क्यों? फिर तो वैल्यू ऑफ द गेम ना, प्रोबेबिलिटी x1 x2 किसके साथ उसको कॉम्बिनेशन करेंगे। अब हम इसमें इस तरह ही लिखना, इस थ्योरी को लिखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इतना सा लिखना है, नोट सैडल पॉइंट, आगे चलते चले जाओ। Now we will discuss here जो हमारी प्रोबेबिलिटी के साथ में नोट 2 हमने लगाया हुआ है। x1 का फॉर्मूला ये रहेगा, e22 माइनस e21 अपॉन 1122 माइनस 1221। x1 यहाँ से
जो वैल्यू हमारे 2/2 की A11 की पोजीशन पे 5 है, A12 की पोजीशन पे -1 है, A21 की पोजीशन पे 11 है और A22 की पोजीशन पे 12 है। ये एलिमेंट है A11, A12, A21, A22। 2/2 मैट्रिक्स बन गई जो अभी इधर पे ऑफ मैट्रिक्स, ये रिड्यूस्ड पे ऑफ मैट्रिक्स थी। ये वाला A11 पोजीशन पे हो गया, A12 हो गया, A21 हो गया, A22 पोजीशन पे हो गया। इसको फॉर्मूला में पुटअप कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, वो अपना प्रोबेबिलिटी A और B के लिए हो जाएगी। ये प्रोबेबिलिटी हो गई A और B के लिए, मिक्स स्ट्रेटजी थी। प्रोबेबिलिटी हो गई x1 A के लिए, x2 यहाँ से निकाल लोगे 1/3 आ जाएगी, y1 B के लिए और B के लिए y2 हो जाएगी। टोटल वैल्यू ऑफ द गेम ये आ जाएगा। सो y1 विल बी हियर 13/18, y2 विल बी 5/18। फॉर्मूला यूज़ करते जाएंगे, वैल्यू रखते जाएंगे, यहाँ से उठा के इनको कैलकुलेट करते जाएंगे। दिस विल बी द रिजल्ट एंड वैल्यू ऑफ द गेम। वैल्यू ऑफ द गेम जैसा हमने डिस्कस किया था, A11 A22 माइनस A12 21 अपॉन दोनों का समीशन A11 प्लस A22 डिफरेंस A12 21, यानी 11/22 माइनस 12/21 अपॉन 11 + 22 माइनस 12 + 21। यहाँ से उठा के वैल्यू रख दो, सॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू 10/13 आ जाएगी। उम्मीद है इतना सा क्लियर हो ही गया होगा। सो फाइनली इस रिजल्ट को लिखना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ए के लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए के लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटजी इतनी होगी। सो वी कैन राइट इन शॉर्ट लैंग्वेज, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए इज़ 0 2/3 1/3। 0 जो हमारी आएगी, जो हमने डोमिनेट कर दिया उसकी वजह से 0 यहाँ पर है, 0 2/3 1/3, क्योंकि हमने एक छोड़ दिया था ना, इसलिए 0 यहाँ पर 0 2/3 1/3। अच्छा, y के लिए b के लिए एक हमने उसमें भी छोड़ दिया था, तो यहाँ पर वो छोड़ा हुआ 0 आ जाएगा। सो यहाँ पर क्योंकि 3/3 की थी ना शुरू में, जितने छोड़े हुए हैं वो 0 आ जाएंगे। रिड्यूस 2/2 को ही लिखना है लास्ट में फाइनली। सो b के लिए y 1/2, सो 0 3/3 की थी इसलिए 0 यहाँ पर लिख लिया, और 13/18 और 5/18 ये b के लिए हो गई। सो इसको लिखेंगे ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर b इज़ 0 13/18 5/18। हमने यहाँ पर इसको शॉर्ट में लिख दिया है। सो यहाँ पर फाइनली द वैल्यू ऑफ द गेम टू प्लेयर ए इज़ 10/3, जो कि ये आ रही है इस फॉर्मूला से। ये था गेम थ्योरी का एक डिस्कशन। अभी इसमें डिस्कशन और बचा हुआ है। उस डिस्कशन को देखने के लिए आपको वेट करना होगा, वो है ग्राफिकल मेथड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ 2/n एंड m/2 गेम्स। ग्राफिकल मेथड से भी हम यही काम करेंगे, लेकिन हमें वहाँ ग्राफ यूज़ करना होगा एंड देन वी विल यूज़ द वैल्यू ऑफ द गेम। तो उम्मीद है कि ये डोमिनेंस प्रॉपर्टी कैसे लगाते हैं, कब लगाते हैं, और फाइनली जो हमारी स्ट्रेटजीज ऑप्टिमल स्ट्रेटजी प्लेयर ए के लिए, प्लेयर बी के लिए एंड वैल्यू ऑफ द गेम प्लेयर के एक प्लेयर के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमने डिस्कस किया। और इसमें फर्दर अगर कोई डिफ़िकल्टी या कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो बता सकते हैं या बताने का कष्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।